and once again, welcome to Gen Forex. एंड भाई आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, काफ़ी सारी लर्निंग्स है इसमें। और कोई अगर ट्रेडर है जो लॉसेस कर रहा है अभी, या फिर काफ़ी लॉस फील कर रहा है मार्केट में, काफ़ी सारी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, कोई एज नहीं है, एक प्लान नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, एंड लॉसेस को पर्सनली लेते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये। ठीक है, तो भाई डाउ जोन्स पे मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, हम अगर यहाँ चलेंगे, सो लगभग लगभग इसमें मैंने 1:10 बुक करा है। ठीक है, इंट्राडे ही ट्रेड है, इट्स नॉट लाइक कि कोई स्विंग ट्रेड है। कितनी देर में करा देख लेते हैं अभी। लाइक एक दिन लगा इसको, लगभग लगभग 35 आवर्स लगे। ट्रेड तो हमने 5-15 मिनट पर ही लिया था, बट भाई मार्केट मार्केट के टाइम के हिसाब से मूव करता है, हमारे टाइम के हिसाब से नहीं। ओके, तो सबसे पहले 1 आवर में मूव हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले आप देखो भाई, ट्रेंड डाउन का ही है। ठीक है, ट्रेंड जो है हमारा डाउन का ही है। ठीक है, ट्रेंड हमारा डाउन का ही है, तो इतना तो मैं क्लियर था कि मैं सेल ही प्लान करूंगा। ठीक है, इतना तो मैं क्लियर था। अच्छा, मैंने क्या करा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आया और ये जोन मार्क करा। ठीक है, यहाँ पर भी प्राइस इस पर रिएक्ट कर रहा था। पहले ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फिर यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करा प्राइस ने, एंड ब्रेक करा और फिर stop बना के वापस अंदर आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर पहले बुल्स को ट्रैप करा, बुल्स की एंट्री करवाई बायर्स की, एंड पहले सेलर्स की एंट्री करवाई, उनको निकाला, फिर बायर्स की एंट्री करवाई, फिर उनको निकाल के फिर नीचे आ गया। तो एक अच्छा कंफर्मेशन था भाई कि अब इस जोन से नीचे ट्रेड कर सकता है प्राइस कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट। तो ट्रेड बनाने के लिए भाई मैं 15 मिनट पे मूव हुआ। ठीक है, ट्रेड बनाने के लिए मैं 15 मिनट पे मूव हुआ, एंड वैसे तो प्राइस इसी कैंडल पे 15 की इसके नीचे ब्रेक कर दिया था, बट स्टिल मैंने एक और कैंडल ब्रेक होने दी, एंड मैं 5 पे भी मूव हुआ साथ में। ठीक है, आई वुड से ये वाली जो कैंडल थी, इसकी ओपन कैंडल में लास्ट के 10 सेकंड में हमने एंट्री बनाई अपनी, एंड जो लास्ट कैंडल थी ना भाई 5 मिनट की, ये वाली, दिस वन, इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, एंड वैसे तो जो टारगेट था मेरा, ठीक है, एंड इसी सेम टाइम पे 15 मिनट में 50 मूविंग एवरेज बहुत यूज करता हूँ, मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन हो गया था, उसके बाद भले उसने उसके होल्ड करा, कंसोलिडेट किया, जो भी करा, एक बार एंट्री लेते टाइम तो कॉन्फिडेंस मिल गया था हमको। तो वैसे जो टारगेट था मेरा, वो ये टारगेट था। अगर इंटरडे में ही मुझे मिल जाता, सेम डे ही मुझे टारगेट मिल जाता, तो मैं इतना बुक कर लेता मे भी, बट मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में था। ठीक है, फिर जस्ट 0.45 लॉट ट्रेड करा इसमें, एंड आई एम जस्ट सीइंग रिस्क पर। ओके, तो ये इस अकाउंट का ट्रेड है। अब देख सकते हो लॉसेस जब मैं करता हूँ 30 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 से लेस ब्रेक इवन, मतलब इसी रेंज में रहता है। 3-3.5 हज़ार रुपए का रिस्क पर ट्रेड करता हूँ मैं एक ट्रेड में। प्रॉफिट देखो, 7,500, 5,500, 6,000, 7,000, 8,500, 5,000, 30,000, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, कि रिस्क सेम रख के। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, रिस्क सब में सेम है, तो इसमें भी सेम ही रिस्क लिया था $30 का, बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा बन गया, विच इज अमेजिंग। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मार्केट भाई, व्हेन यू शो अप एंड यू वर्क। दिस वाज माय लकी डे, आई शोड अप, सो इट्स गुड। अब सबसे पहले इस ट्रेड पे चलते हैं। ठीक है, ओके, हमने ये अब ट्रेड ले लिया। ठीक है, कचरा थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ठीक है, हमने अब ये ट्रेड ले लिया, एंड इसको 5 पे रन करते हैं।
हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम में और टारगेट सिस्टम में नहीं है, ठीक है। सो अब देखो कितनी देर प्राइस कंसोलिडेट करता है, लगभग लगभग 5 घंटे से। स्टॉप लॉस मैं यहीं पे लगा लेता उस आके, तो हिट हो जाता और मेरे को निकाल करके इतना बड़ा मूव देता और मेरा रोना निकल जाता। देन मैं करता ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, गैम्बल, ओवर पोजीशन साइजिंग, ओवर रिस्किंग, सब कुछ। तो इसलिए आपने स्टॉप लॉस को रूम दिया पूरा, बड़ी वाली कैंडल के एक हाई पे लगाया प्रॉपर, इस जोन से भी ऊपर। एंड लेट्स सी। ठीक है भाई, अब यहाँ तक ट्रेड चल रहा था। 1 सेकेंड, अभी देख लेते हैं क्या टाइम है इसमें। वेडनेसडे 8:25, ठीक है, चलने दो। ओके, 2 बजे मैं सोने गया। ओके भाई, यहाँ पे ट्रेड था जब मैं सोने गया रात को, मेरे स्टॉप लॉस से इतना पास। और ये जो कैंडल्स थी, ये वाली, इसमें ऐसा लगा अब तो हिट कर ही देगा, तो क्यों ना यहीं पे काट दूं और आधे पैसे बचा लूं अपने लॉस के, है ना। कितना स्मार्ट हूं मैं भाई, ट्रेड लिया है, ठीक है। ये अकाउंट है, छोटा अकाउंट है भाई, छोटा अकाउंट है ये, बट इस अकाउंट में रिस्क कंसिस्टेंट रख करके मैं ट्रेड करता हूँ। दिस अकाउंट इज गोइंग गुड, ठीक है। अच्छा चल रहा है अकाउंट, बहुत रिसेंटली मैंने खोला है। एंड जस्ट 3,000 रुपये रिस्क करता हूँ मैं इसमें। एंड नहीं छेड़ता स्टॉप लॉस, लेना है तो ले ले मार्केट में। ये भी जो है $6 का ब्रेक इवन ट्रेड है, राइट। तो अब मैं सोने गया, मैंने कहा भाई स्टॉप लॉस सिस्टम में, टारगेट सिस्टम में नहीं है, जो होगा सुबह देखा जाएगा। रिस्क मेरा 3,000 का है, बुरा मैंने मैनेज कर रखा है, बुरा मुझे पता है 3,000 घुसेगा। एंड लेट्स सी अच्छा क्या होता है। अच्छा तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो लेट्स सी। ओके, इसका ये ब्रेक डाउन आया, मैं सोने चला गया था। स्टॉप लॉस ही सिस्टम में, अगर मैं जागा होता तो मैं भी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे बुक ही कर लेता, मैं कुछ कर लेता। ठीक है, इस कैंडल पे मैं बुक कर लेता अगर मैं जागा होता तो। ठीक है, बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज हैं, इस ये नहीं कि तोड़ नहीं सकता या क्रैश नहीं कर सकता, बट क्योंकि प्राइस यहाँ से पास्ट में काफी बार मुड़ा है, तो चांसेस है कि इस बार भी टर्न ले, इसलिए। ओके। ओके भाई, प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया है, और देखो भाई क्या क्रैश करा। और हम ट्रेड में ही है अभी भी, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे आ गया था इस तरीके से, मैंने लगभग लगभग इतने के ट्रेड इसके पकड़ मत करो पहले, इस रेड लाइन पर। ठीक है, इस रेड लाइन पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस मार्क करा, ठीक है, लगभग लगभग इस तरीके से। तो मैंने 1:3 का ट्रेड तो अपना लॉक कर लिया था कि अभी रिवर्स करेगा तो भी इतने तो मैं लेके जाऊंगा। हमने ट्रेड एग्जिट कितने बजे करा है? 2:32। हाँ, हमने ट्रेड एग्जिट करा है। लेट्स सी। वैसे तो ये बहुत अच्छा जोन था, यहाँ मुझे बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये अच्छा जोन इसलिए था, 4 घंटे का टाइम फ्रेम से मैं जोन उठा के लगा था। ठीक है, ओके। वापस चलते हैं 5:15 पे। लेट्स सी। ओके, तो जब मैं कल रात को सोने गया, तो मैं ये जो पूरा एक कंसोलिडेशन था, इसके ऊपर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा गया। एंड यहाँ तक मेरी ट्रेड आई, यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, तो यहाँ पे हिट हुआ एंड मैं ट्रेड से आ गया बाहर। ठीक है, क्योंकि कहीं तो बाहर आना था ना भाई। अब कितना खींचे, बहुत अच्छा ट्रेड खिंच गया ये, एक 4 घंटे का मेजर रिवर्सल पॉइंट था, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट करा। ठीक है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:7 का दिखाता है, कम दिखाता है। ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा अलग सीन है। एंड ब्रोकर के हिसाब से ट्रेडिंग करी हमने, तो ब्रोकर के चार्ट्स देखो। एंड इसमें बुक करा हमने $395। एंड इस ट्रेड में मैं दिखाता हूँ आपको, लेट्स सी रिफ्रेश करके अगर आ जाए तो।
सुपीरियर हमारा जो ब्रोकर है उसमें हमने ट्रेड लिया था, एंड आप देख सकते हो क्लोज पोजीशन में। कल मैंने पूरा दिन थर्सडे को एक ट्रेड नहीं लगाई, क्योंकि ये ट्रेड मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। तो कल मैंने थोड़ा ब्रेक दिया अपने आप को आराम से, और मैं बाहर भी था कल, पूरा दिन मेरा काम था एक। तो ये देख सकते हो आप, क्लोज्ड पोजीशन में $30 लगा करके हमने इसमें रिस्क करा। एंड लेट्स सी आप क्या करना है उसके बाद। ठीक है भाई, अभी करंटली प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, दिस इज द लाइक प्रेजेंट टाइम। तो हमने लगभग लगभग हमारी ट्रेड बना ली यहाँ तक, विच इज गुड। तो इस ट्रेड में की टेकअवेज क्या है, हमने क्यों ट्रेड करा, ठीक है, सारी चीजें बात करते हैं। सबसे पहले ट्रैप का भी ट्रैप बनाया, ठीक है। सबसे पहले सेलर्स को ट्रैप करा, देन बायर्स को ट्रैप करा, देन प्राइस नीचे आ गया एंड न्यू लो क्रिएटेड विद बॉडी, ठीक है। बॉडी के साथ उसने न्यू लो बनाया हमारे लिए। एंड 15 मिनट पर 15 मिनट क्रॉस ओवर 50 EMA भी क्रॉस कर दी। फोर्थ, ऑलरेडी इन डाउन ट्रेंड में था प्राइस ऑलरेडी। एंड फिफ्थ इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी था हमारे पास, लाइक अगर हम ये वाला भी जोन लेते हैं तो भी हमारे पास 1:1.7 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, ठीक है। एंड इसलिए हमने ट्रेड लिया, एंड इट्स गुड, ठीक है। इस ट्रेड में हमने क्या क्या करा आप देखते हैं। डिड नॉट टच स्टॉप लॉस का नहीं करा एक बार ट्रेड को चलने के बाद। डिड नॉट माइक्रो मैनेज द ट्रेड, हमने माइक्रो मैनेज नहीं करा, बार बार कुछ कुछ छेड़खानी नहीं करी ट्रेड के साथ। हमने अपने स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कम करते गए। वी केप्ट लॉकिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हम लॉक करते गए, लाइक जब प्राइस यहाँ था तो मैंने यहाँ लॉक करा, यहाँ था तो लास्ट लोअर आई पे लॉक करा, यहाँ पे लॉक करा, लॉक करते करते कि अब घूमे तो कुछ पैसे लॉक कर पाऊँ, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, वी होल्डेड द विनर। भाई आपको अगर लग रहा हो ना कि ये चीज इजी है, यहाँ सेल करके यहाँ तक होल्ड करना, तो भाई ये सबसे कठिन चीज है ट्रेडिंग की। और मैं भी शायद इसलिए कर पाया, मैं 1:4 5 तक तो होल्ड कर लेता हूँ मैं भी, बट 1:10 तक मैं भी इसलिए होल्ड कर पाया बिकॉज 1:10 तक तो मैं भी इसलिए होल्ड कर पाया क्योंकि बस सच बताऊं तो मैं सोने चला गया था। बट सोने चला गया था तो मेरा ही तो डिसीजन था कि मुझे टारगेट नहीं डालना सिस्टम पे, क्या पता देते और दे दिया। नहीं देता है 10 में से 5 बार 6 बार 7 बार नहीं देगा, घूम जाएगा। जब देगा 2 या 3 बारी तो बहुत देगा, ठीक है। वी होल्डेड द विनर एंड वी रिस्पेक्टेड द रिस्क ट्रेड, हमने मैनेज करा, ठीक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। सो इट वाज ओवरऑल गुड ट्रेड, ठीक है। एंड आज एक और ट्रेड ले रखी हमने गोल्ड की, ठीक है। अभी लिए ये तो आपके सामने चल रही है ये ओपन में, इसमें भी आप देख लो, वही लग $25 30 का रिस्क लिया इसमें हमने, ठीक है। अकाउंट में 1.25 लाख का है, बट स्टिल राइट, रोज ट्रेडिंग करनी है हमको। और ये जो अकेला ट्रेड है इसने मेरे को ये 4 5 6 7 8 10 लॉसेस का पेमेंट मुझे एक ट्रेड ने कर दिया, विच इज अमेजिंग। सिमिलरली ये $85 वाले ट्रेड ने मुझे लाइक लगभग लगभग 3 लॉसेस का पेमेंट इसने भी कर दिया, 2 लॉसेस का इसने भी, 2 लॉसेस का इसने भी। तो दिस इज रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। एंड मेरे वॉच लिस्ट का भी नाम मैंने इसलिए रखा रिस्क फॉर ट्रेड एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज मैचेस। मैं भाई बहुत एवरेज ट्रेडर हूँ, मुझे पता है, बहुत एवरेज ट्रेडर हूँ मैं। बट आई बिलीव ये दो चीजें अगर मैं फॉलो करूंगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इवेंचुअली आई विल बी ओके इन द मार्केट्स, ठीक है। ओके, तो ये क्या ट्रेड लिया भाई अभी हमने,
ठीक है, अप ट्रेंड में क्लियरली सबको पता है। तो 4 घंटे पे गया मैं थोड़ा लेवल्स निकालने के लिए। एक ये लेवल निकाले, एक ये लेवल निकाला, प्राइस कर दिया तो मैं रेटिंग्स तो कर लिया, बट मुझे बाइंग एंट्री नहीं मिली। 30 पे मूव हुआ, 30 पे भी कुछ नहीं मिला, 15 पे मूव हुआ। ठीक है, 15 पे मूव हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करने आया इसको सिंपली। देख भाई, ये एक लेवल था, ठीक है, इसको अभी उड़ा दिया प्राइस ने, ऊपर जाए जितना भी जाना है इसको। ठीक है, बट एक बार इसको टच करके ही जाना पड़ेगा। फ्यूल यहीं से मिलेगा, वॉल्यूम यहीं से मिलेगी, लिक्विडिटी यहीं से मिलेगी। एंड आराम से वेट करा, प्राइस वहां पे आया, प्राइस वहां पे आया। ठीक है, एंड आराम से लाइक, इस बाइंग कैंडल्स नहीं है, प्रॉपर एक न्यू हाई का वेट करा आराम से लाइक। ये येलो लाइन पर ध्यान रखना भाई। प्रॉपर एक यहाँ पर न्यू हाई का वेट करा, यहाँ क्लोजिंग में एंट्री करी। स्टॉप लॉस भी ऐसा नहीं रख दिया, रूम लगा पूरा नीचे रखा भाई, कि एक बार और लिक्विडिटी स्वीप करने आ सकता है। ये अपना टारगेट बनाया हमने। आई नो ये कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड, बट लेट्स सी। एक बार मुझे न्यू हाई वैसे तो मिल गया है, बट एक मुझे और लाइक, एक वेव और मिलेगा मुझे ऊपर का, तो मैं इसको ट्रेड लिख दूंगा। एंड US 30, सॉरी US और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भाई सिंपल अपना रेंज ट्रेडिंग है। ठीक है, 15 मिनट की, 5 पेंट्रीज बनाओ, 22 साल खेलो। ठीक है, एंड अपना बस रिस्क मेंटेन करके करो। हाँ, तो ये ट्रेड मिस कर दी मैंने, ये वाली तो मैंने जस्ट मार्क कर रखा है इसमें PNL टूल। यूरो USD की एक ट्रेड थी हमारे दूसरे पंडित अकाउंट में भाई, विच इज गुड। ये ट्रेड अच्छी है भाई, देखो जो अच्छी है ट्रेड जो है वो है भाई, है ना। अब मैं क्यों एवरेज ट्रेड बोलूँ उसको, ये अच्छी ट्रेड है। प्राइस आया, यहाँ से रिजेक्शन लेके गया वापस भाई। ठीक है भाई, जब दूसरी बार आया ना, तो पहला टॉप पे सेल नहीं मारा, दूसरा टॉप पे सेल नहीं मारा, तीसरा टॉप पे सेल नहीं मारा, एक जोन मार्क करा, ब्रेक हुआ 15 के क्लोजिंग पर, डेफिनेटिव बेरिश कैंडल, सेल मारा, हाई लगा के जोन टारगेट किया, हाँ, हो गया भाई। तो भाई हमने जो मॉर्निंग में गोल्ड का ट्रेड ले रखा था मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, दिस इज द ट्रेड। एंड अभी हमारे टारगेट से रिवर्स कर रहा है, फ्राइडे है। एंड 15 मिनट पर काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है इसने, काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 घंटे का टाइम फ्रेम पर। तो फ्राइडे भी है, मेरे को ट्रेड होल्ड नहीं करना है, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। $25 का रिस्क था इसमें, 3500 रुपये बुक क्लोज कर दी हमने। क्लोज में आ जाओ भाई। ये US 30 का ट्रेड अपना जो हमने करा, ये यूरो USD का ट्रेड था। ठीक है, जो मैंने अगेन बॉटम से बाइंग करी थी, बट 5 में मूव हो गया तो मैं समझोगे। ठीक है, ये मैंने बाय ट्रेड करी थी, दिस इज द ट्रेड। हमने इसको अभी अभी ब्रेक इवन एग्जिट कर दिया ऑलमोस्ट। तो प्राइस इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, लोअर हाई होना था, तो लास्ट जो इसका लोअर हाई था वो ये था। तो जब मैंने यहाँ पे न्यू हाई पे बाइंग बनाई, एकदम भी नहीं बना ली टच होते ही, मैंने यहीं पे एक जोन मार्क करा कि इसका टूटना बहुत जरूरी है अगर मेरे प्राइस को यहाँ तक जाना है। तो अभी बाय से बाय का शिफ्ट होगा, एंट्री मैंने यहीं बना ली। इसको लेके भी आया तो मैं ब्रेक इवन में निकल जाऊंगा, मेरा लॉस ना हो। मैंने पूरा होल्ड करा यहाँ तक, पूरा 1 घंटा समझा, बट ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो मैंने ब्रेक इवन एग्जिट कर दिया, क्योंकि अब ये नीचे जा सकता है, रन डाउन का है। तो ये ब्रेक इवन एग्जिट ले लिया हमने। एंड गोल्ड में हमने टारगेट ले लिया। एंड बाकी कोई और ट्रेड नहीं बना पाया आज हम। ठीक है, ये हमारे बाइंग और सेलिंग एरियाज में नहीं आ पाया। एंड दैट्स इट भाई, फ्राइडे डन, वीक डन। अब नेक्स्ट वीक देखेंगे जो भी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।